morning student. This is a next part of our heredity chapter. In this one, how do traits get expressed. कि जो trait means characteristic feature which carry from person to person in next generation. how किस तरह से ट्रैट जो होते हैं वो कैरी होते हैं. तो मैं यहाँ बता देती हूँ. दो तरह के हमारे यहाँ ट्रैट्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक तो होता है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंट ट्रैट्स, और एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रैट्स. दिस इज दीज टाइप ऑफ ट्रैट्स विच नॉट कैरी बाय द जीन. जो करेक्टर का जीन कैरी नहीं करता है उन्हें हम एक्वायर्ड ट्रैट्स कहते हैं, और जो करेक्टर जीन कैरी कर रहा होता है उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रैट्स कहते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्वायर्ड ट्रैट्स जो हैं वो कौन से करेक्टर हैं, जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं हो सकता है ना. ये पहलवान का बेटा पहलवान नहीं हो सकता. तो इस तरह से टीचर का बच्चा टीचर नहीं हो सकता. तो दिस इज़ अ एक्वायर्ड ट्रैट. जो हमने अपनी लाइफ में अपनी मेहनत से जो काम किया होता है, हम अपने आप जो गेट करते हैं वो एक्वायर्ड ट्रैट्स कहलाते हैं. और इनहेरिटेंट ट्रैट्स होते हैं जो कि हम कैरी करते हैं जनरेशन टू जनरेशन. तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपके क्या हैं, जेनेटिक ट्रैट्स हैं विच कैरी हो रहे हैं. इनको हम इनहेरिटेड ट्रैट्स कहते हैं. तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रैट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर प्रोगेनी. पेरेंट्स टू देयर प्रोगेनी का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, या मतलब कह सकते हैं ऑन इन द ऑफ स्प्रिंग. तो दिस इज़ थ्रू जीन प्रेजेंट ऑन देयर क्रोमोसोम. ये जो है थ्रू जीन प्रेजेंट ऑन देयर क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन होते हैं वो आपको पता है वही कैरी कर रहे होते हैं जो ये सारी इन्फॉर्मेशंस को. और जीन वर्क टुगेदर इन पेयर. मैंने बताया था एलील्स होते हैं. एलील्स में क्या होता है, जैसे ए है ना, और या फिर स्मॉल ए. तो बोथ आर एलील्स. तो ये क्या है, आपके एलील्स हैं, जो कि हम यूँ कह सकते हैं कि ये वाले एलील्स जो हैं हैव आ रिसेसिव करेक्टर या फिर डोमिनेंट करेक्टर. यदि सेम है, मान लो ए है, ठीक है, होमो है, और यदि ए स्मॉल ए है, इट्स मीन दिस इज रिसेसिव और दिस आर डोमिनेंट करेक्टर. तो इस तरह से ये डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर को कैरी करते हैं, जो मैंने पीछे बताया था तुम लोगों को. तो देयर इज़ अ पेयर ऑफ जीन, वन इज़ डोमिनेंट जीन, यही बता रही थी मैं अभी आपको. इसमें से एक तो जो होता है वो डोमिनेंट जीन होता है, दूसरा जो आपका कैसा होता है, रिसेसिव जीन. ठीक है. तो फॉर ईच अदर, तो दीज ट्रैट जो हैं इन ऑर्गेनिज्म, देयर फॉर ईच ट्रैट, हर ट्रैट के लिए क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट बियर वन जीन लोकेटेड. मतलब कि मेल और फीमेल दोनों में ही जीन होते हैं, दोनों ही लोकेटेड रहते हैं जीन. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो जीन को कैरी कर रहे होते हैं. गैमेट बियर वन जीन लोकेटेड ऑन द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. बट when a male gamete fuse with a female gamete after fertilization, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है तो उस कंडीशन में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये जो कंडीशन है ये वाली, ठीक है, इस कंडीशन में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन तो जो मेक आ न्यू सेल, जो एक सेल बनता है, जो हम पीछे पढ़ के आए थे फर्टिलाइजेशन में, मेक आ सेल, दिस इज कॉल्ड जाइगोट विद अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन, जिनको जो पहुँचे हैं उसमें कंप्लीट सेट होता है ऑन डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम. दोनों पेरेंट्स से जो सेट मिला है हमें, तो वो क्या होता है, डिफरेंट सेट ऑफ अ क्रोमोसोम्स. दोनों जो मिल रहे हैं वो दोनों डिफरेंट सेट हैं. ठीक है. तो दिस जाइगोट ग्रो एंड डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म विद करेक्टरिस्टिक फीचर्स विच कैरी फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स. ये जो है दोनों ही पेरेंट्स जो करेक्टरिस्टिक फीचर कैरी कर रहे होते हैं बाय द बोथ पेरेंट्स, इस तरह से वो कैरी होता है आपके करेक्टरिस्टिक फीचर्स. द ऑफ स्प्रिंग इनहेरिट टू जीन. जो ऑफ स्प्रिंग है, जो बेबी है, इनहेरिट करता है, मतलब कि करेक्टर्स टू जीन, वन फ्रॉम ईच पेरेंट. एक फीमेल से आता है और एक जो है आपका मेल से आ रहा होता है. तो फॉर ईच ट्रैट बट फिनोटाइप सून. फिनोटाइप मैंने पीछे बताया था जब मेंडल पढ़ रहे थे, तो उस समय मैंने बताया था फिनोटाइप सून. तो फिनोटाइप का मतलब होता है जो ट्रैट हमें दिखाई दे रहा होता है, जो करेक्टरिस्टिक्स जो है हमें दिखाई दे रहा होता है फिनोटाइप में. दिस इज अ डोमिनेंट और
फाइंड या राइट इन अ कैपिटल लेटर ए या ए बी जो भी हम रखना चाहते हैं, ठीक है। और स्मॉल लेटर मीन्स दिस इज अ रिसेसिव, जो स्मॉल लेटर है वो रिसेसिव है, और जो आपका आपका कैपिटल लेटर है दिस इज अ डोमिनेंट करेक्टर। तो फिनोटाइप्स ऑन द ऑफस्प्रिंग डिपेंड ऑन द इनहेरिटेंस डोमिनेंट ट्रैट। तो जो फिनोटाइप है वो क्या किस पर डिपेंड करता है, दिस इज डिपेंड ऑन अ डोमिनेंट करेक्टर, दिस डिपेंड ऑन अ डोमिनेंट करेक्टर, डोमिनेंट ट्रैट्स पर डिपेंड करता है क्या चीज़, फिनोटाइप, जो हमें नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राउन हेयर्स या स्किन कलर जो हमें शो हो रहा है, ठीक है, वो हमारा डोमिनेंट है। और कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट नहीं होते हैं, रिसेसिव होते हैं, जो हमारी कैरी हो रहे हैं बट हमें दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कलर आपका हेयर का ब्राउन है, ठीक है, यदि नेक्स्ट जनरेशन में हम जाके देखें यदि आपके बेबी का ब्लैक कलर हो जाता है हेयर्स का, इट्स मीन्स ब्लैक जो कलर था वो रेसेसिव था जो आपने कैरी किया, ठीक है। तो जो हम कैरी कर रहे हैं वो रेसेसिव करेक्टर हो सकता है, जो हमारा इस समय ना डोमिनेंट होकर नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट हो सकता है। तो ये करेक्टर आपके डोमिनेंट कहलाते हैं, जो आपको फिनोटाइप दिखाई देते हैं, मतलब कि आपको जो शो ऑफ हो जाते हैं लाइफ में। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, किस हेरिडिटी होती है वो किस तरह से वर्क करती है। हम सब जानते हैं कि दिस इज अ सेलुलर मैकेनिज्म, पूरा का पूरा आपका सेलुलर मैकेनिज्म है और सेल के अंदर ही सारा प्रोसेस चल रहा होता है। सेलुलर मीन्स सेल हैव अ डीएनए, जिसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हैव अ डीएनए इज अ सोर्स, दिस इज अ डीएनए इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हम सब जानते हैं कि डीएनए जो होता है एक सोर्स है इंफॉर्मेशन की, जो कि ऑल इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, हमें ध्यान होगा डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हम इसे कहते हैं। तो ये जो है वो सारी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है। तो जीन फॉर दिस प्रोटीन इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए, तो जो डीएनए है दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो यही डीएनए इन अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन सारी इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ फॉर वन प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की फॉर्म में ही कैरी कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल है हमारा टॉलनेस, एक पीछे भी हम पढ़ के आए थे टॉलनेस का एग्जांपल, तो उसके अंदर प्लांट के अंदर दिस वन इज दिस वन टॉलनेस। मान लीजिए डोमिनेंट कैरेक्टर्स टॉलनेस हो सकती है हमारी, तो हार्मोन इन प्लांट कॉज ऑफ ग्रोथ, देखो जो ग्रोथ है टॉलनेस दिस इज कॉज ऑफ अ हार्मोनल डिस्टर्बेंस, या हार्मोनल कॉज हो सकती है, कोई हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है तो भी टॉलनेस हो जाती है, कम होता है तो डार्कनेस हो सकती है। और दिस इज मेनली दिस इज रिलेटेड टू द जीन, ये जीन से भी रिलेट कर रहा होता है कि जीन कैरी कर रहा है या जीन कैरी नहीं कर रहा है। तो दोनों ही टर्म ऑफ कंडीशन हो सकती हैं आपकी किसी करेक्टर को आगे कैरी होने में, ठीक है। तो इसमें द हार्मोन और इन प्लांट कॉज ऑफ ग्रोथ, तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्रोथ के का कॉज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो पीछे हम पढ़ के आए नहीं हैं हम लोग, ऑक्सीजन हार्मोन होता है, ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो यदि इन ग्रोथ में यदि मान लीजिए प्लांट या एनिमल्स में सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा हो जाता है तो हाइट ज़्यादा हो जाती है, और यदि कम होता है अमाउंट में तो हाइट कम हो जाती है, और वो प्लांट होता है या एनिमल होता है वो जो है ड्वार्फनेस शो करता है, ठीक है। तो दिस इज बट इफ़ द एंजाइम जीन यदि कम है तो प्लांट कैसा शो करेगा अपने आप को, स्मॉल शो करेगा, ड्वार्फ शो करेगा। तो देयरफॉर जीन्स रेगुलेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या फिर ट्रेस, जो जीन होते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल, और नॉर्मली जीन जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर को कैरी कर रहा होता है, इन ट्रेट्स को कैरी कर रहा होता है जीन। कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती हैं, जैसे नॉर्मली ऐसा होता है ना, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है जिनके कारण, जैसे मान लीजिए हम बहुत पतले हो गए हैं ना, इवोल्यूशन में आएगा ये चीज़, तो या तो हम जीन में हमारे जीन ही ऐसे हैं कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम पतले ही रहते हैं, या फिर हो सकता है हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाई है या हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया है जिसके कारण हम पतले हैं। तो बहुत दो कारण हो सकते हैं जब हम किसी करेक्टर को कैरी कर रहे होते हैं। यदि हमारा जीन कैरी कर रहा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, और यदि वो जीन कैरी नहीं कर रहा है, केवल हार्मोनल प्रॉब्लम है या फिर हमारा फूड प्रॉब्लम है, तो दिस इज नॉट कैरी इन नेक्स्ट जनरेशन। तो मेंडल्स इनहेरिटेंस रूल्स ऑल्सो वर्क इन केस ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो, ठीक है। बाकी का कल